और प्रयागराज से आपको अगली बड़ी खबर इस वक्त की बताते चले। अतीक के वकील के घर पर फेंके गए बमबाजी में कोई हताहत नहीं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से इस वक्त की, जहां अतीक के वकील के घर पर फेंके गए बम और बमबाजी में कोई हताहत नहीं। वकील विजय मिश्रा के घर पर बम फेंकने की खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले प्रयागराज से सामने आ रही। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है किस तरह से अतीक के वकील के घर पर बम फेंके गए हैं और बमबाजी में कोई हताहत नहीं है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। वकील विजय मिश्रा के घर पर बम फेंकने की खबर मिली है और तस्वीर देखिए किस तरह से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो अतीक के वकील के घर पर बमबाजी हुई है और जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई है। न्यूज स्ट्रीट पर आप देख रहे हैं कटरा के गली में बताया जा रहा है अतीक के वकील का घर है जिसका नाम विजय मिश्रा और उसके घर पर बमबाजी हुई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। तो विजय मिश्र का आपने बयान भी सुना था, जब विजय मिश्र ने बताया कि अशरफ जिसने पहले ही बताया था कि उसकी हत्या हो सकती है और इसे लेकर एक लेटर था। हालांकि विजय मिश्र ने यह भी कहा था कि उसने पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ है, लेकिन उसने अशरफ ने कहा था कि एक लेटर लिखा गया है और वो लेटर जो है वो भेज दिया गया। और मानवेंद्र हमारे संवाददाता अधिक अपडेट के साथ जुड़ गया है। मानवेंद्र, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अतीक के वकील के घर पर बमबाजी हुई है, क्या कुछ जानकारी? तो देखिए हम अपने संवाददाता से जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कटरा इलाके में बमबाजी हुई है और कटरा के गोबर गली में बताया जा रहा है कि ये देसी बम फेंका गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और वकील विजय मिश्रा के घर पर बम फेंकने की खबर मिली है। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जांच में जुटी है कर्नलगंज पुलिस। अशरफ को 15 दिन पहले ही पता था उसकी और उसके भाई अतीक की हत्या होने वाली है, जिसके बाद अशरफ ने सीएम योगी, सीजेआई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी। अब अशरफ की यही चिट्ठी हत्याकांड का राज खोलेगी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अशरफ की चिट्ठी में कितने राज, माफिया ब्रदर्स का अंत, सस्पेंस अनंत। हत्या के पीछे कोई सफेद पोश या अफसर। अशरफ को पता थी मौत की टाइमिंग। फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश, वही खोलेगा राज। ये वो सवाल हैं जिन्हें आज हर कोई जानना चाहता है। पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के गुनहगार गुड्डू बमबाज को ढूंढ रही है, तो दूसरी ओर अतीक और अशरफ की हत्या की पहेली को सुलझाना भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस कस्टडी में हुई माफिया ब्रदर्स की हत्या पुलिस के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है। तो अशरफ का वो बयान जिसमें वो खुद अपनी हत्या की साजिश होने की बात बता रहा है, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या अशरफ को पहले से पता थी अपनी मौत की टाइमिंग? क्योंकि अशरफ का वो चिट्ठी वाला बयान खूब वायरल है, जिसमें उसने अपनी हत्या के बारे में जिक्र किया था और कहा था कि उसकी हत्या कराई जा सकती है। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी क्यों नहीं ले सकते? नाम बताओ, नाम। अशरफ पूरी बात बताओ, किस सकता मैं। अब अशरफ के वकील का दावा है कि अशरफ की वो चिट्ठी चीफ जस्टिस, सीएम योगी और हाईकोर्ट जस्टिस के पास पहुंच चुकी होगी। और उसके बाद जब मैं उनसे बरेली जेल विधि तरीके से मिलने गया था तो उन्होंने मुझसे ये बात बताई थी कि यार एक अधिकारी थे जिसका नाम मैं आपसे नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि यार 15 दिन में तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि जो लिफाफा आप नहीं, जब ऐसी कोई घटना घटित होगी तो बंद लिफाफा जो है बाई डाक उच्च अधिकारियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के पास पहुंच जाएगा।
अशरफ को किसने जान से मारने की धमकी दी थी, उसका सच तो एसआईटी और न्यायिक जांच के बाद उम्मीद है कि सामने आ ही जाएगा। लेकिन जिन 3 शूटर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उन्हें नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी वजह बताई गई है उनकी सुरक्षा, क्योंकि नैनी जेल में अतीक का एक बेटा भी बंद है, साथ ही अतीक के कई गुर्गे भी बंद हैं। इसलिए अंदेशा जताया गया था कि तीनों शूटर्स पर हमला हो सकता है। अतीक और अशरफ के तीनों शूटरों को आज प्रतापगढ़ के जिला कारागार में लाकर दाखिल कर दिया गया है। बता दें कि इन तीनों लोगों के ऊपर अतीक अहमद की हत्या करने का आरोप लगा है और तीनों शूटर लवलेश, अरोड़ा और सनी को आज जिला प्रशासन ने प्रतापगढ़ के जिला कारागार में दाखिल किया गया है। हालांकि प्रतापगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। फिलहाल अब उमेश पर हत्याकांड के एक और किरदार गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी गई है और बताया जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ अलर्ट है और तलाश कर रही है, क्योंकि अब यूपी एसटीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों के आकाओं को ढूंढना है, क्योंकि यही अब कई गुप्त राजों का पर्दाफाश कर सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।